हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टैटिस्टिक। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड जो दिखेगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न होने वाली है उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कितने मार्क की थियरी होगी, कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स होगा, उसको लेकर बात करेंगे। और एंड में मैं इसकी जो आईएमपी थियरी आने वाली है इस सब्जेक्ट के अंदर वो भी मैं डिस्कशन करने वाला हूं। और कौन से 2 यूनिट सबसे पहले रेडी करने चाहिए जो ईजी रहेंगे और कम टाइम के अंदर आप लोग रेडी कर सकते हो। तो सारा डिस्कशन आज की वीडियो में होने वाला है। तो इसके लिए वीडियो एंड तक दिखेगा। कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और प्लीज इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पेपर पैटर्न की बात कर लेता हूं। देखिए 2 ओवर का टाइमिंग और 50 मार्क का पेपर। तो उसके अंदर जो पेपर रहता है वो जनरल ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। इसका मतलब यहां पर आपका पेपर 2 सेक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें जो पहला सेक्शन रहता है जिसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वो चारों क्वेश्चन जो रहते हैं एक दूसरे के ऑप्शन में रहते हैं। इसका मतलब आपको चारों 4 में से कोई भी क्वेश्चन करने, वो भी कितने करने, ओनली 2 क्वेश्चन करने। जब आप 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के इक्वल मार्क होते हैं, 20-20 मार्क होते हैं, तो आपके 40 मार्क यहां पर क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। क्योंकि आप कितने क्वेश्चन कवर करोगे, ओनली 2 क्वेश्चन ही कवर करोगे। कोई भी 2 कर सकते हो, आप चाहो तो पहला कर सकते हो, चाहो तो तीसरा, दूसरा, तीसरा, जो आपको आते हैं वो 2 करने, लेकिन पूरे करने। उसकी थियरी भी करना है तो उसके प्रैक्टिकल सम्स भी करना है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी बचे जो 10 मार्क है वो सेक्शन नंबर 2 में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जब वो आप अटेम्प्ट करते हो, जो कंपलसरी बोला जाता है, पूरा पूरा आप जब अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ पर आप 10 मार्क कवर करोगे और इसी के साथ पेपर के 50 मार्क हो जाते हैं पूरा। तो इस तरह से कुछ रहता है पेपर पैटर्न। ठीक है, अब हर एक क्वेश्चन के अंदर स्टैटिक के अंदर कैसे पूछा जाता है वो हम डिटेल में अब डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन जो ऊपर आने वाले हैं वो आपको पता है कि 4 यूनिट में से आने वाले। एक यूनिट है, यहाँ पर 4 यूनिट होते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर। तो 4 यूनिट में से एक क्वेश्चन बनकर आएगा और यहाँ पर जितने भी चैप्टर रहेंगे वो इन्वॉल्व किए जाएंगे। आप जानते हैं स्टेट है, एक यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है, मतलब पहला चैप्टर में से क्वेश्चन 1 बनेगा, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा और चौथे में से चौथा। तो एक चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारे पूरे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर सम्स और थियरी कैसे पूछी जा सकती है वो हर एक क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। मैं आईएमपी थियरी भी बताने वाला हूं, कौन से 2 चैप्टर इजी रहेंगे वो भी डिस्कशन करने वाला हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 की बात कर लेते हैं। ऐसे तो हर एक क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहेगा एक सेम जैसा ही रहने वाला है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमें जो भी मिलेगा ए और बी समझ लीजिए 2 हमको कवर करने रहेंगे क्वेश्चन, तब जाके हमारा पूरा 20 मार्क कवर होने वाला है। इसमें स्टेट है इसलिए थियरी का पोर्शन तो आपको देखने का गारंटी मिलेगा। अगर थियरी का पोर्शन होगा तो साथ साथ में फिर हमारा आ जाता है बाकी बचा प्रैक्टिकल सम्स। इन दोनों को मिला के हमारे 20 मार्क होने वाले हैं कवर। आपको थियरी और प्रैक्टिकल सम्स दोनों ही कवर करने पड़ेंगे। ये हर एक क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट की तरह ही पूछा जाने वाला है। अब यहाँ पर कितने मार्क की थियरी हो सकता है, कितने मार्क के प्रैक्टिकल सम्स हो सकते हैं, ठीक है, डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए थियरी वैसे तो देखा जाए तो 10 और 10 मार्क के ही होने चाहिए, पर इसको थोड़ा बहुत चेंज वो कर भी सकता है। क्योंकि जो थियरी रहती है वो ज्यादा पोर्शन में ना कवर करना चाहे तो यहाँ पर वो 8 मार्क में थियरी को रख भी सकता है। तो यहाँ पर बाकी बचे मार्क वो सम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मिला के 20 मार्क ही आपके कवर होने वाले। आपको थियरी और प्रैक्टिकल सम्स दोनों के दोनों रेडी करने ही पड़े, चाहे वो 8 मार्क में पूछे या 10 में पूछे। यहाँ पर सम्स चाहे वो एक सम्स डायरेक्ट 10 मार्क का पूछे या फिर वहां 2 सम्स पूछे, एक सम्स डायरेक्ट पूछे या 2 सम्स पूछे, कोई भी हो सकता है। लेकिन हमको तैयारी इस तरह से करने की पूरा चैप्टर की सारी मेथड हम रेडी कर लेंगे। अगर वो एक मेथड पूछेगा एक सम्स तो भी हम कर लेंगे, अगर उसने 2 सम्स पूछे अलग अलग मेथड के 2 तो भी हम उससे रेडी कर लेंगे। ठीक है, मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा कि किस टाइप के सम्स आपको करने चाहिए, कौन से चैप्टर ईजी रहेंगे। ठीक है, अब थियरी के अंदर मैं बता दूं मोस्ट ऑफ कोई भी एक थियरी ऐसी नहीं है कि डायरेक्ट वो 10 मार्क की हो या 8 मार्क की। तो कम से कम आपको 2 से लेकर 3 थियरी अटेम्प्ट करनी पड़ती है। हर एक चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा ही है। ठीक है, जहां पर आपको 2 से 3 थियरी लिखोगे तब जाके आपके 10 मार्क कवर होंगे, या तो 8 मार्क है तो वहां 8 मार्क कवर होने वाला है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। और सम्स की बात कर रहा तो अगर 10 मार्क में चाहे तो वो एक सम्स डायरेक्ट पूछ भी सकता है, और 12 मार्क का हुआ तो वहां पे 2 सम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, 2 अलग अलग मेथड के 2 सम्स। ये इसी तरह से हर एक क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, थियरी प्लस प्रैक्टिकल सम्स रहेगा। मार्किंग की चिंता नहीं करना, हमको थियरी तो सारी रेडी करनी है, जो मैं आईएमपी बताऊंगा प्रैक्टिकल सम्स है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। रेडी करेंगे तो कंप्लीट पूरा करेंगे जिससे 20 मार्क पूरे के पूरे हम अचीव कर पाए। चाहे वो 10-10 मार्क करके पूछे या फिर थियरी के मार्क थोड़े कम कर ले और हमारे प्रैक्टिकल सम्स के मार्क बढ़ा दे, तो भी हम पूरा उसे कवर कर लेंगे। आई होप 4 क्वेश्चन का आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं पहले क्वेश्चन 5 की, और उसके बाद हम देख लेते हैं कि भाई आईएमपी थियरी क्या रहने वाली है। देखिए क्वेश्चन 5 जो है जो 10 मार्क है, वैसे तो बोला गया एमसीक्यू, बट आपके स्टेट के अंदर पिछले 2017, 18, 19 जब से आया हुआ है आपको एमसीक्यू वाइज नहीं पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया, डायरेक्ट आपको शॉर्ट सम सॉल्व करने रहते, जो प्रैक्टिकल सम्स होते हैं शॉर्ट सम वो सॉल्व करने थे। साथ साथ में थियरी बेस्ड भी
कॉन्सेप्ट बेस्ड भी जो टॉपिक रहते हैं वो भी यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे। मतलब आपको जो शॉर्ट सम रहेंगे, जैसे चैप्टर नंबर यहाँ पर डिसीजन थ्योरी निर्णय के सिद्धांत में से निकल के आता ही है, श्रेणिक मैट्रिक्स में से भी प्रैक्टिकल सम्स निकल के आता है, वो पूछे जाते हैं। और साथ साथ में जो चैप्टर 1 है परिकल्पना हाइपोथेसिस, उसमें जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, रूल्स बेस्ड, रमतनो सिद्धांत, डिसीजन थियरी, सॉरी गेम थियरी, उसमें भी जो कॉन्सेप्ट बेस्ड व्याख्या डेफिनेशन टाइप जो थियरी रहती है वो यहाँ पे पूछी जाती है। तो ये दोनों मिलाकर आपके यहाँ पे 10 मार्क आने वाले। यहाँ पे जो हर एक क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क का रहने वाला है। तो आपको रीड अच्छे से कर लेना, जो हेडलाइन लिखी होगी। तो आपको यहाँ पर आपको कम ओनली 5 जितने ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे 2 मार्क के अकॉर्डिंग, तो आपके 10 मार्क हो जाएंगे कवर। लेकिन आपको ज्यादा दिए गए 7 से 8 जितने क्वेश्चन दिए गए होंगे, आपको जो आते पहले वो सॉल्व करना। नंबर का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, आपको पहले जो थियरी आ रही है या जो शॉर्ट सम आ रहा है पहले उसको सॉल्व कीजिए, वो 5 वही सॉल्व कीजिए पहले स्टार्टिंग में जो आपको आते हैं, जिससे आप 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आई होप ओवरऑल पूरा डिस्कशन हो चुका है पेपर पैटर्न मार्किंग को लेकर, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब हम आ जाते हैं बुक के अंदर, जहां पर मैं आईएमपी थियरी भी बताने वाला हूं और कौन से चैप्टर में किस टाइप के प्रैक्टिकल सम्स हमको रेडी करने चाहिए। और एंड में जरूर बताऊंगा कि कौन से 2 चैप्टर जो सबसे पहले रेडी करने चाहिए, जो सबसे इजी है। अगर लास्ट इन स्टडी कर रहे आपको कुछ नहीं आता है तो ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, यहाँ से कोई स्किप ना कीजिएगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे मुझे आइडिया रहे कि कितने स्टूडेंट्स को ये हेल्पफुल रह रहा है। और वीडियो को शेयर भी करना है। आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट में 4 चैप्टर ही है, अब एग्जाम में 2 ही रेडी करना है। वैसे मैं हर एक चैप्टर की रिगार्डिंग बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू जो ऑलरेडी स्टडी कर चुके वो चैप्टर रिविजन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए, थियरी की मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पर 2 सेक्शन है, जैसे आपको परिकल्पना और गुरु निर्देश दिया गया है। इंग्लिश में वाले बुक अपने पास रखेंगे, जिससे ज़्यादा अच्छे से वो समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर थियरी के अंदर फर्स्ट वाला परिकल्पना परीक्षण जो उसमें से निकल के आएगा थियरी हाइपोथेसिस के अंदर, और गुरु निर्देश वाला जो लास्ट सैंपल वहाँ से आपको सम्स निकल के आएगा। ठीक है, तो थियरी की बात करते हो तो यहाँ पे 2 से लेकर 11 ये टॉपिक है। और जो देखा जाए बहुत छोटे टॉपिक, आप जब पढ़ने बैठोगे तो आप 1.5 आवर में तो पूरा कवर कर लोगे, इतना इजी। क्योंकि इसी में से आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 5 में भी पूछा ही जाएगा गारंटेड इस चैप्टर में से। तो आपको रेडी तो ये करना ही पड़ेगा, अगर ये चैप्टर आप रेडी कर रहे हो तो। अब देखिए कौन कौन से आईएमपी थियरी फिर भी कम से कम बताने की कोशिश करूंगा। मैं बोलना चाहूंगा सारी रेडी कर लो तो बेटर है। फिर भी कुछ देख लीजिए यार, नंबर क्लिक करूंगा मैं, इंग्लिश गुजराती दोनों बोल नहीं पाऊंगा। ये जो नंबर 2 वाला पॉइंट है वो आपको रेडी करना ही है। नंबर 3 वाला पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 वाला पॉइंट आपको रेडी करना है, 5 वाला। उसके बाद नंबर 6 के अंदर जो दोनों परिकल्पना है हाइपोथेसिस दोनों टाइप की, एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेटिव निराकरणीय और एक वैकल्पिक, ये रेडी करना ही है। क्योंकि एक तो टॉपिक इसमें से निकल के आता है। जैसे मैंने कहा थियरी डायरेक्ट कोई एक होना बहुत मुश्किल है, चाहे वो 10 मार्क का चाहे 8 मार्क का, 2 से 3 आपको रेडी करनी पड़ती है। तो इसमें इसी तरह से रहेगा, कोई भी 2 या 3 रहेगा जो आप रेडी करोगे लिखोगे तब जाके आपके मार्क पूरे होंगे। तो टॉपिक ज्यादा रेडी करने ही पड़ेंगे। नंबर 6 मैंने वैसे कहा आपको पढ़ना। उसके बाद प्रथम प्रकार नहीं बोला ना, बीजा प्रकार नहीं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 ये पूछे ही जाने के चांसेस ज्यादा ही है। ऊपर नहीं हुआ तो आपको नीचे क्वेश्चन 5 में देखने को मिलेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 आपको रेडी कर लेना है, पॉइंट नंबर 11, ठीक है। वैसे मैं बोलना चाहूंगा हो सके तो 11 पॉइंट दिए सारे के सारे रेडी कर लो, आईएमपी के बेस पर रहने की जरूरत नहीं है। बहुत ही नॉर्मल बहुत इजी थियरी, इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा। थियरी आई होप क्लियर हो चुका होगा। सम्स की बात करता हूँ इसके अंदर, देखिए मैंने प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अपलोड किए, हर एक मेथड को लेकर चेकआउट कर लेना, आपको कंप्लीट मेथड आ जाएगी। वैसे यहाँ पर आपको पता है 2 टाइप के हमारे पास सम्स है, चलनात्मक और गुणात्मक, वेरिएबल और एट्रीब्यूट। उसमें भी ये मीन वाला टॉपिक और ये प्रमाण वाला, ठीक है, मध्यक और प्रमाण प्रोपोर्शन। बहुत ही इजी रहता है। अगर 10 मार्क का एक सम्स आया तो कोई भी मेथड का आएगा जो बहुत ही इजी रहता है। अगर 2 सम्स पूछना है तो दोनों में से एक टॉपिक पूछ सकता है, ठीक है। हो सके तो एग्जाम्पल करने की इच्छा तो एग्जाम्पल कर लीजिए, ना हो पाए तो मैंने प्रैक्टिकल सम्स अपलोड किए वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर 1 क्लियर हो चुका है। आ जाते हैं हम लोग फटाफट चैप्टर नंबर 2 की ओर, ठीक है। शॉर्ट सम भी आप इसी में से रेडी कर सकते हो, जो छोटे मोटे सम्स है इसी में से बन के आते हैं। चैप्टर नंबर 2 निर्णय सिद्धांत डिसीजन थियरी, बहुत ही ईजी चैप्टर है पूरा। थियरी की पहले बात करता हूँ, पॉइंट नंबर 2 घटक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, घटक कंपोनेंट, जिसमें आपको 4 टॉपिक दिए गए। डायरेक्ट कोई एक टॉपिक पूछ सकते हैं, डायरेक्ट यही थियरी पूछ सकता है। ये थियरी ऐसी है जो डायरेक्ट 10 मार्क में भी पूछे जाने लायक है। डायरेक्ट घटक चारों टॉपिक का जो समझाओगे तो 10 मार्क कवर हो भी सकते हैं। तो ये थियरी आपको करनी है। एक दूसरी थियरी क्या निकल के आती है, जो इसमें मेथड है, ये मेथड आपको पढ़नी ही पड़ेगी। 4 मेथड, गुरु लघु गुरु गुरु हॉर्विच, चाहिए तो इसमें से कोई भी एक टॉपिक पूछ सकता है या फिर 4 को समझाने के लिए आपको बोल सकता है। बहुत ही ईजी है, आप पढ़ोगे तो, क्योंकि सम्स आप सोल्व कर रहे हो तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ में क्या पढ़ना है, ईएमवी और ईवीपीआई, इसके सम्स भी आते हैं। अपने मेथड रेडी की होगी तो आपको पता है, तो उसके बारे में बेसिक डिटेल लिखनी है जो बहुत ही नॉर्मल होती है। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ईएमवी कितना ईजी है, ठीक है। तो आपको पढ़ना ही है। तो थियरी में आई होप क्लियर हो चुका होगा।
प्लीज़ अपने पास बुक रखिएगा, फटाफट क्लिक कीजिएगा। घटक मैंने बोला कंपोनेंट और ये मेथड के रिगार्डिंग पूछा जाएगा, और साथ में ईएमवी और ईवी बोलोगे, सब कुछ हो गया, क्योंकि इतनी नॉर्मल है इसके लिए, और ये सारी रिपीट होती है, बस इतने में से बार बार पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें घटक मोस्ट ऑफ पूछा ही जाता है हर बार। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रैक्टिकल सम्स की। तो इसमें आपको पता है कि भाई 3 टाइप के सम्स आते हैं। जैसे कि अगर मैं प्रैक्टिकल सम्स डायरेक्ट मैं बता दूँ, तो जैसे कि आप चेक करोगे, एक ईवीपीए आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, या फिर इसमें ईएमवी डायरेक्ट पूछ सकता है। तो ये हो गया। दूसरा आपको टाइप देखना है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो चार मेथड अनिश्चितता वाला होता है, वो साथ में पूछ लिया जाता है, गुरु लघु, गुरु गुरु, लाप्लास और हॉर्विच, ये चारों मेथड एक सम्स में पूछ लेता है, वो आपको सम्स करना है। और लास्ट जो टॉपिक बच गया है हमारा, जो आप जानते हैं हमारा मांग वाला है, ठीक है, डिमांड वाला, इसके अंदर किस तरह से व्यू सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें हम ईएमवी ही फाइंड आउट करते हैं। जो स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड किए हुए, तीनों मेथड आपको रेडी करनी है। क्लियर हो रहा है? और शॉर्ट सम कुछ ऐसे ही होते हैं, ठीक है, इस टाइप के सम्स आते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। क्लियर हुआ होगा? चैप्टर नंबर 2, प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिए। जैसे पूरी स्ट्रेटजी आपको पता रहेगी, तो आपको जो चैप्टर आता है उसमें क्या पढ़ना है तो आपको क्लियर रहेगा। और जिन स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है, लास्ट में 2 चैप्टर तो मैं बताने वाला हूँ, सबसे ईजी कौन से, और जो मैं बता रहा हूँ वो रेडी करके चले जाना है। रम्मतनो सिद्धांत गेम थियरी की पहले बात कर लेते हैं। तो पहली थियरी जो निकल के आती है, जो 2 टॉपिक दिख रहा है आपको, 3.1 और 3.2, ये दोनों रेडी करना है। नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी समझ जाएंगे। दोनों में से कोई एक मोस्ट ऑफ पूछा ही जाता है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा, इसमें से जो मेथड निकल के आती है, 2 मेथड आप जानते हैं इस चैप्टर के अंदर, एक स्पष्ट व्यू, प्योर स्ट्रेटेजी, जिसको हम सैडल पॉइंट बोलते हैं, विदाउट सैडल पॉइंट, ठीक है, सॉरी सैडल पॉइंट वाली मेथड बोलते हैं, और एक विदाउट सैडल पॉइंट वाली, मिश्र वाली। ये दोनों टॉपिक पे हल्का फुल्का पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें मेथड में वही पूछा जाता है जैसे हम सॉल्व करते हैं, तो बहुत ही नॉर्मल है। जब पढ़ने बैठोगे फर्स्ट टाइम तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में सबसे मेन धारणा आपको पढ़ना ही है, एग्जम्पशन आपको पढ़ना ही है ये, ठीक है, ध्यान रखिए, धारणा एग्जम्पशन आपको ये टॉपिक क्लियर कर लेना है। क्लियर हो चुका है ये 2 टॉपिक, और साथ में एग्जम्पशन, धारणा और मेथड का थोड़ा इन्फॉर्मेशन हर एक चैप्टर में आपको होना चाहिए। जो मेथड है हर एक के अंदर, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर थियरी में कन्वर्ट करे तो भी आप लिख पाओ। क्लियर हो चुका थियरी के अंदर। अब सम्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सम्स के अंदर 2 मेथड है, तो दोनों टाइप के ही सम्स आपको करने हैं। एक तो हमारा जो होता है प्योर स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, चाहे तो एग्जाम्पल करो, क्लियर हो जाएगा, प्योर स्ट्रेटेजी वाला, जिसमें डायरेक्ट आपको इक्वल मिल जाएगा ये, ठीक है, यहीं पे खत्म हो जाएगा स्पष्ट व्यू वाला। और एक हमारा मिश्र व्यू वाला होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम रो और कॉलम को कट करते हैं 2x2 करने के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा। 2x2 का करना रहता है, हो सकता है एग्जाम्पल पहले कर लीजिए, क्योंकि सेंटेंस में एग्जाम्पल भी रिपीट होते ही है। क्लियर। और छोटे सम्स के अंदर बात करूँ तो जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ पे देख रहा है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हो गया। या फिर अपना लास्ट एग्जांपल नंबर देख लीजिए, यहाँ पर जो 6 दिया गया ये, तो 6 एग्जांपल रेडी कर ही लेना है। बस आप दूसरे को सम्स नहीं करोगे तो भी चलेगा, और मैंने वीडियो अपलोड की है प्लेलिस्ट में, वो देख लीजिएगा, आपको चैप्टर कंप्लीट आ जाएगा। क्लियर हो चुका है। अब आते हैं लास्ट चैप्टर नंबर 4। एंड तक देखिएगा, मैं कौन से 2 चैप्टर रेडी करने के लिए बात करूंगा, वो भी ध्यान से सुनिएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4। थियरी इसमें बहुत ईजी है, सम्स में भी बहुत ईजी है। अगर एक सम्स पूछा 10 मार्क का तो नॉर्मल ईजी टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन 2 सम्स आया तो देखना पड़ेगा, आपको अच्छे से रेडी करना पड़ेगा। वैसे तो थियरी बहुत ईजी है। पहला एक विशिष्ट प्रकार जो दिया टाइप्स, जिसमें 8 से 9 या 11 टॉपिक दिए हुए, इसमें से गारंटेड एक तो पूछा जाता है। जैसे मैंने कहा कि 2 से 3 थियरी आपको लिखनी रहती है, चाहे 8 मार्क का है चाहे 10 मार्क का। तो इसमें से कोई भी श्रेणी, कोई भी टाइप्स पूछ सकता है, मैट्रिक्स का कोई भी, ठीक है। जितने 10 टॉपिक दिए ये आपको रेडी करने पड़ेंगे। उसके बाद जो थियरी दूसरी निकल के आती है, उसके बाद जो थियरी है, जो मेथड है जिसके लिए आप सम सॉल्व करते हो, जैसे कि सरवाड़ा बाद बाकी, ठीक है, सब्सट्रैक्शन और एडिशन जो आप करते हो, प्लस माइनस का रूल्स जो है वो आपको पढ़ना पड़ता है। कई बार डायरेक्ट यही पूछ लेता है, गुणाकार भी डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। और एक हमारा तफावत जो डिफरेंस इसमें दिया गया वो आपको पढ़ना है। जो तफावत जो आपको डिफरेंस इस चैप्टर में दिया गया है वो आपको रेडी करना गारंटेड है। जो आप देख रहे हो, नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश वाले बुक निकालेंगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इतने टॉपिक थियरी में पढ़ना है, ठीक है। थियरी आई होप क्लियर हुआ होगा, जो मैंने बोला साथ में रखिएगा तो फटाफट आप क्लिक कर पाओगे। और सम्स की बात करो तो हर एक टाइप के सम्स करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको प्लस माइनस करने वाला टॉपिक आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक आना चाहिए, व्यस्त श्रेणी जो होता है, इन्वर्स मैट्रिक्स वाला जो टॉपिक होता है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर में आने चाहिए, क्योंकि सम्स कुछ भी आ सकता है, किसी भी टाइप का सम्स इस चैप्टर में से आ सकता है। चाहे वो इन्वर्स मेथड इक्वेशन टाइप में पूछना हो, चाहे वो ट्रांसफर करने वाला पूछना हो, चाहे इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करना जिसमें प्लस माइनस सारा टॉपिक आ जाता है, कोई भी टाइप का आ सकता है। मैक्सिमम मैंने सम्स वैसे वीडियो में अपलोड किया, वो चेक करोगे तो भी आपको चैप्टर ओवरऑल आ जाएगा। तो चारों चैप्टर की मैंने कंपलसरी डिस्कशन कर दिया, थियरी और प्रैक्टिकल सम्स। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका हो। कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट कीजिए। अब बात कर लेते कौन से 2 चैप्टर ईजी रहेंगे फर्स्ट टाइम अगर स्टडी कर रहे हो तो। देखिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 2 जो हमारा निर्णय सिद्धांत है,
निर्णय सिद्धांत, डिसीजन थियरी, ये आपको रेडी कर ही लेना है। क्यों? थियरी भी इजी है और मेथड भी इजी है। और अगला निकल के आता है रम्मतनो सिद्धांत। बस मिश्र वाला जो होता है, मिश्र स्ट्रेटजी, वो थोड़ा अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये भी चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। थियरी बहुत ही नॉर्मल, इसके लिए बोल रहा हूँ। अब जो पहले दिन स्टडी कर रहे हैं उनको 4 तो करना वैसे भी नहीं है, ठीक है। और जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं उनको जो आते हैं चैप्टर वो तो रिवीजन कर ही लेना, ऐसा नहीं कि वो ना करें। और दूसरा चैप्टर नंबर 1 बहुत ईजी है। इसमें जो मेथड दी गई है, अगर एक सम्स आया 10 मार्क का तो बहुत नॉर्मल लेवल का ही आता है, तो ये भी रेडी कर सकते हो। लेकिन जिसको चौथा चैप्टर आता है तो करके जाना, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इग्नोर कर ले। लेकिन जो पहली बार स्टडी करे तो पहले नंबर 2 और 3 कर लीजिए, टाइम बचा तो नंबर 1 कर लीजिए, और एक चैप्टर बिल्कुल नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। थियरी और प्रैक्टिकल सम्स दोनों पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, कि 40% थियरी तो 60% प्रैक्टिकल सम्स, इतना भाग होता है, ठीक है। तो सारा डिस्कशन कर लिया, फिर भी लगता है कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर अपनी स्टडी जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।